हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोस्ट अफोर्डेबल प्लेस जिसका नाम है अहमद एनसीईआरटी वाला का बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाला चैनल में। तो फिर से आप सभी का स्वागत करता है इस बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाला चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है हमारा वो है क्यून1। फॉर्मेंटेशन क्या होता है? फॉर्मेंटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी होता है। ये बायोलॉजी का एक टर्म है। क्या होता है कि कहते हैं कि बायोलॉजी बहुत इजी है। बायोलॉजी इजी नहीं है, बायोलॉजी डिफिकल्ट इज ब्रॉड। उससे पहले आपको एक मोटिवेशन सुना रहा हूँ कि सुनिएगा बड़ी गौर से। दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। कि दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। ये तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांध रखा है। कि ये तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांध रखा है, वरना जिस मोड़ पे अभी हम जी रहे हैं यहाँ पल पल बिताना मुश्किल है। तो इसी मोटिवेशन के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। देखिए क्यूनोन क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, हम ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज बोलो तो क्या लेते हैं हम लोग? C6 लेते हैं। C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जब ग्लूकोज को हम ईस्ट के उपस्थिति में जब हम ग्लूकोज को ईस्ट की उपस्थिति में अनाक्सी स्थिति में हम उसे अपूर्व ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है यौगिक जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट यौगिक बनता है, इसका फिर से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। जब इसका फिर से ऑक्सीकरण होता है तो हमें बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बनता है? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बनता है? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। जब ये बनेगा तो आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा किससे बनता है? Na+ से बनता है आपका NaDH+। आप ध्यान दीजिएगा तीर की वजह। Na+ से बन रहा है NaDH। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई तो नहीं बोलेंगे लेकिन नीट और मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अधिकतर बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल से फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, जैसे क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में बताया जाता है, जब ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है तो पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। जो पायरुविक अम्ल बनता है इसमें 3 कार्बन होता है। कितना? 3 कार्बन। आपको ग्लाइकोलिसिस वाले चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो 3 कार्बन का योग होता है, जबकि ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन का। अब देखिए जब पायरुविक अम्ल से देखिए जब पायरुविक अम्ल से ये भी पायरुविक है, ये भी पायरुविक है। जब पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? जब जब भी पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनेगा तब NaDH+ से Na बनेगा। क्या बनेगा? NaDH+ से क्या बनेगा? इसका मतलब देखिए क्या होता है। NaDH से बनता है 2 ATP। क्या बनता है? नहीं, एक NaDH से बनता है 3 ATP बनता है। क्या बनता है? ATP। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान से देखिएगा, जो लिखा है ना NaDH+, तो एक NaDH+ से बनता है 3 ATP। तो आप देखिए यहाँ पर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो लास्ट में पायरुविक अम्ल बना ना। ये पायरुविक अम्ल, इस पायरुविक अम्ल को जब हम लैक्टिक अम्ल में प्रवेश करते हैं तब एक मॉलिक्यूल्स बनता है। का इसका NaDH। एक NaDH का मतलब होता है 3 ATP। कितना? 3 ATP बनता है। फिर से जब पायरुविक अम्ल से इथेनॉल बनेगा, जब पायरुविक अम्ल से इथेनॉल बनेगा तो आपके उसके साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ग्लाइकोलिसिस में बताइए, ग्लाइकोलिसिस में बना था, ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना था, CO2 का निर्माण नहीं होता। जबकि फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं इसे? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फर्मेंटेशन बोलते हैं।
इंग्लिश देख लीजिएगा, लेकिन हिंदी एकदम सही है, कीनोन। कीनोन की क्रिया विधि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, कीनोन क्या होता है, इसके बारे में हम अधिक और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ग्लूकोज से बनता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। बाबू बायोलॉजी है, इसको कुछ आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। और फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल से कहा जाता है कि ग्लूकोज से लास्ट स्टेप में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी पायरुविक अम्ल के साथ बनेगा लैक्टिक अम्ल तो कोई भी चीज नहीं बनेगा, जबकि अगर पायरुविक अम्ल से बनेगा एथेनॉल तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और भी बता देते हैं आपको कि अब इस चैनल से बायोलॉजी का कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट हर चैप्टर का 1 शॉट आने वाला है। तो आप जितना भी स्टूडेंट हैं, आप गांव हो या शहर हो या कहीं से हो, तो आप जग जाओ और पढ़ाई को एक मिशन बनाकर हम लोग पढ़ाई को एक मिशन बना के टारगेट लेकर अब हम इस बेस्ट क्वालिटी को और क्वालिटी करेंगे और पढ़ाई को मस्त किया जाएगा और आपके बोर्ड अपनी जेईई जैसे एग्जामों को क्रैक कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो इसी के साथ टॉपिक को अगर समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए और इसको बार बार लिखिए, तो आपको और प्रैक्टिस होगा, इससे समझ में आएगा। थैंक यू।